बात समझ में आ जाए तो तालियों से मुझे बताया। वो बोला नहीं आई। बोले क्यों? दाल रोटी सब्जी सब हम पैसे ले गई, हम पे रहो। मैं कह रहा हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपके लोकल की बात। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? कह रहे सरदार जी तुम हिंदू, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना उसमें। था मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये साले तेरे बाप का है क्या? सर एक मैं आपको हंसाने के लिए एक दे और स्वाति में ये मक्कड़ करता रहता है, कभी भी बुला लेते हैं। सर ये यादव जी मुझ में और आम में इस कदर लिखा जाएगा कल, ये इस कदर लिखा जाएगा कल अखबारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि हमारे बीच में आकर के ये पक्का करेगी, ये तय करेगी कि आने भारत माता की जय, भारत माता की जय। विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, कैसा रिस्पांस मिला लोगों से? देखिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं, आशीर्वाद दिया है। इतनी भरी गर्मी है, उसमें अपना संडे का दिन है और लोग संडे को घूमने जाते हैं। उस बिजी शेड्यूल में से लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, भरी गर्मी में 3 घंटे बैठे रहे। तो ये कहीं ना कहीं वो बदलाव चाहते हैं, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, प्यार दिया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सच में अब जनता जागरूक हो चुकी है और जनता बदलाव चाहती है। अंकित जी किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं? महज अभी 3 या 4 दिन का वक्त ही बाकी है प्रचार के लिए, कैसे लोगों से अपील कर रहे हैं, कैसे लोगों को जागरूक कर रहे हैं? देखिए जरूर ये लोकसभा बहुत बड़ी है, गुड़गांव की 9 विधानसभाएं इसके अंतर्गत आती है। अब 25 तारीख से निरंतर लोगों के बीच जा रहे हैं, नूह के गांव में भी गए हैं, गुड़गांव की अलग अलग कॉलोनियों में गए हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से। और आप जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है, आप एक विपक्ष हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आप गुड़गांव को समस्याओं से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को वंशवाद से मुक्ति दिलाइए, गुड़गांव को परिवारवाद और एक ही परिवार से मुक्ति दिलाइए। और इस बार नेता को हटा दीजिए, राजाओं को हटा दीजिए, सेवकों को लाइए और गैस के सिलेंडर पे 25 तारीख को बटन दबाइए और जन सेवकों को एक मौका दीजिए। देखिए अभी आपने देखा भीमनगर में इतनी बड़ी सभा हुई है और ये सभा तब हुई है जब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भी आस पड़ोस में सभा कर रही है। तो मैं समझता हूं जनता का 100% पूरा समर्थन और सहयोग हमें मिल रहा है और 25 तारीख को 100% वोट यहाँ के आसपास के बाशिंदे हमें देंगे। देखिए चुनौतियां तो जीवन के हर क्षेत्र में है, पर जो सबसे बड़ी चुनौती लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव में है वो है कि इस क्षेत्र को एक परिवार की राजनीतिक गुलामी से मुक्त करवाया जाए, इस क्षेत्र को बंबई से या इधर उधर से आए हुए कलाकारों से मुक्त करवाया जाए। जो मुझे लग रहा है 25 तारीख के बाद वोटिंग वाले दिन ना तो रामपुरा हाउस के लोग यहाँ नजर आएंगे और ना ही मुंबई से जो पैराशूट उम्मीदवार आए वो नजर आएंगे। तो हम इन चुनौतियों को जनता के मार्फत समाधान कर रहे हैं और जनता का सहयोग और समर्थन जो मिल रहा है मुझे पूरा भरोसा है ये चुनौतियों से हम पार पाएंगे। और गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र जिसमें मेवात, रेवाड़ी और गुड़गांव तीनों जिले आते हैं उसका संपूर्ण विकास करने का मैं आप मीडिया के माध्यम से उन जनता जनार्दन को भरोसा देता हूं। पर एक अपील भी करना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को गैस के सिलेंडर के सामने ईवीएम का बटन दबाकर आप अपने स्थानीय युवा को, अपने स्थानीय लोगों को चुनने का काम करें जो आपकी हर समस्या के समाधान के लिए, हर मुद्दों को देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में मजबूती और मुखरता से उठा सके। विजय जी अकेले आप कैसे समाधान करेंगे? क्या एक सीट अगर आती है क्या आप देखिए भारतीय संविधान में प्रावधान है प्राइवेट बिल लाने का, तो हम कुछ मुद्दों पे, कुछ जो हमारे मुद्दे हैं चाहे वो किसानों के हैं चाहे रेजिमेंट के, उन पे प्राइवेट बिल लेके आएंगे और उस पर समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरी बात, ये जनता में जो एक सोच, जो आपने सवाल पूछा कि अकेला क्या कर सकता है, देखो अकेला भी वहां बात को मजबूती से रख सकता है। और मुझे पता है हम अकेले भी, चाहे सरकार किसी की भी बने,
उनके नाक में नकेल डालने का काम अगले 5 वर्ष तक करते रहेंगे। बीजेपी के साथ समर्थन करेंगे अगर आपकी सीट आती है? ना, बीजेपी से तो हमारा विचार ही नहीं मिलता। इन गुजरातियों को तो भगाने का हमने संकल्प लिया हुआ है, इनको वापस गुजरात भेजना है। सर कितनी समस्याएं देखते हैं आप? 1% से ज्यादा रेवेन्यू अकेला गुड़गांव हरियाणा सरकार को दे रहा है, पर ना तो साफ सफाई है यहाँ, ना कोई बस स्टैंड है, ना कोई हॉस्पिटल है, सड़कें टूटी हुई है, वो एक बढ़िया यूनिवर्सिटी तक नहीं है यहाँ। तो यहाँ समस्याएं तो अनेक है। अगर मैं मेवात की बात करूँ तो वहाँ बेरोजगारी चरम पर है। रेवाड़ी की बात करूँ, धारवाड़ की बात करूँ तो वहाँ गंदगी भी है, अलवर से गंदा पानी भी आता है, फैक्ट्रियाँ पलायन कर रही है। समस्याएं अनेक है, पर मुझे भरोसा है, मैं इन समस्याओं को बचपन से देखता आ रहा हूँ। जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, गरीब किसान के बेटे हैं, तो हम इन समस्याओं को समझते भी हैं और इसके समाधान के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। रेजिमेंट को हमने ही उस आंदोलन को खड़ा किया था और पूरा समर्थन है, क्योंकि हमारा एक ही नारा था, वोट वही पाएगा जो रेजिमेंट बनवाएगा। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने समाधान पत्र में अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को नंबर 1 पे रखा है। बाकी जनता से भी मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आपने जो नारा दिया था, वोट वही पाएगा जो अहीर रेजिमेंट बनाएगा, उसको साकार करने का समय आ गया है। गैस सिलेंडर पे बटन दबाकर अहीर रेजिमेंट के गठन को आप साकार कर सकते हो।